गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम अवर यूट्यूब चैनल अथर्व मैजिक मैथ्स क्लासेस। स्टूडेंट, हम लेने जा रहे हैं 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3। आकृति 12.3 एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड व्हाइट चिन्हित हैं जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। अंक प्राप्त कराने वाले इन पांचों क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए स्टूडेंट, अब हम इसका नोटबुक में सॉल्व करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये है वो तीरंदाजी बोर्ड। इसमें फर्स्ट की रेडियस आपको दी है 21 सेंटीमीटर और बोल रहा है हर बोर्ड में वो 10.5 सेंटीमीटर इंक्रीज होती जा रही है। मतलब यहाँ 21 है तो इसके लिए हो जाएगी, ये है आपका फर्स्ट में गोल्ड, देन रेड, देन ब्लू, सॉरी ये है गोल्ड स्टूडेंट, ये है गोल्ड, ये है रेड, ये वाला होगा आपका ब्लू, ये होगा ब्लैक और ये लास्ट में जो जाएगा वो होगा वाइट। ठीक है, तो हर गोल्ड, हर जो आप सर्कल में बढ़ेंगे तो 10.5 होता जाएगा। जैसे गोल्ड का है 21, आप जब जैसे रेड में पहुंचेंगे तो 21 प्लस 10.5, ब्लू में पहुंचेंगे तो 21 प्लस 10.5 प्लस 10.5, ब्लैक में पहुंचेंगे तो फिर प्लस 10.5, यहाँ फिर प्लस हो जाएगा 10.5। चलिए अब निकालते हैं होगा क्या एक्चुअल में। देखिए यहाँ आपको व्यास दिया गया है, व्यास है आपका 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम सबसे पहले रेडियस निकालेंगे। हो जाएगा 21/2, क्योंकि ये होता है d/2, ये दिया है आपको d, तो ये हो जाएगा 10.5 सेंटीमीटर फर्स्ट। और ये आई आपकी रेडियस, तो गोल्ड बोर्ड की रेडियस, गोल्ड क्षेत्र लिख लो। गोल्ड क्षेत्र की रेडियस क्या हुई आपके पास, त्रिज्या क्या हुई, त्रिज्या हो गई 10.5 सेंटीमीटर। और गोल्ड के बाद फिर है आपका रेड। चलिए रेड क्षेत्र का त्रिज्या निकालते हैं कि त्रिज्या हो जाएगी आपके पास 10.5 प्लस 10.5, ये हो जाएगी 21 सेंटीमीटर। ये रेड की हुई। अब हम बात करेंगे किसकी, ब्लू की। चलिए ब्लू क्षेत्र की त्रिज्या हो जाएगी 21 प्लस 10.5, मीन्स ये हो जाएगी 31.5 सेंटीमीटर होगी। आप ऐड कीजिए। और फिर ब्लैक क्षेत्र की त्रिज्या ये होगी 31.5 प्लस 10.5, तो 0 and 1 2 and 1 to 4, 42 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं 42 सेंटीमीटर। और लास्ट में बचा आपका वाइट क्षेत्र की त्रिज्या, ये होगी आपकी 42 प्लस 10.5, मीन्स ये हो गई 0.5 तो हो गया, 2 हो गया, 4 + 1 5, 52.5 सेंटीमीटर। ओके, चलिए अब हम निकालते हैं एरिया, गोल्ड क्षेत्र का एरिया। ठीक है, चलिए गोल्ड क्षेत्र का एरिया पाई, हमने यहाँ पे इनको ले लेते हैं R1 R2 कर लेते हैं। ठीक है, ये लेते हैं इसको R1, ये मतलब ये वाला गोल्ड का हो गया, रेड का हो गया R2, ब्लू का हो गया R3, ब्लैक का R4 और वाइट का हो गया R5। ठीक है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगी। गोल्ड क्षेत्र का एरिया पाई R1², तो वैल्यू पुट करते हैं। पाई की है 22/7, R1 था हमारे पास 10.5 स्क्वायर। चलिए यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 22/7 मल्टीप्लाई 10.5 मल्टीप्लाई 10.5, इसको सॉल्व करेंगे आप तो आ जाएगा 346.50। कैसे सॉल्व करना है देखिए, एक स्टेप और कर लेते हैं इसको। 22/7 इंटू
105 डेसिमल का 1 और डेसिमल के बाद 1 नंबर है, देन 10 105 अपॉन 10। ठीक है, तो 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। अब 2 1 ज़ा 2 11 ज़ा। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 11 और 21 का स्क्वायर होता है 441 अपॉन 7 2 ज़ा 14। ठीक, 11 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम। इसमें मैं कैलकुलेशन करके बता रही हूँ, नेक्स्ट से आप खुद कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन की प्रैक्टिस कीजिए स्टूडेंट। 11 1 ज़ा 11, 1 इज कैरी, 11 4 ज़ा 44, 45 सॉरी, कैरी इज 4, 11 4 ज़ा 44 और प्लस 1 45 अपॉन 14। ओके, फिर यहाँ हम 14 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये होता है 346.5, क्या था ये, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमको निकालना है, गोल्ड का निकाल लिया हमने, अब हमको निकालना है रेड क्षेत्र का एरिया। देखो, रेड क्षेत्र का एरिया, तो उसको देते हैं A2 और इसे दे देते हैं हम नेम A1। ठीक है, बहुत सारे हैं क्योंकि इसमें एरिया, इसलिए A1 A2 A3 दे देते हैं। चलिए फॉर्मूला लगाते हैं। अब देखिए इधर पे जब हमको रेड का निकालना है, देखिए स्टूडेंट, जब हम गोल्ड का निकाल रहे थे तो गोल्ड पोर्शन तो ये था। रेड का जब हम निकालेंगे तो इस एरिया में हम इस एरिया को माइनस कर देंगे तो ओनली इस रेड पोर्शन का हमको मिल जाएगा। जब हम ब्लू का निकालेंगे तो ब्लू में हम इस पूरे पोर्शन को माइनस करेंगे, ओनली ब्लू पट्टी का हमको क्षेत्रफल मिल जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर। तो जो पाई R1 स्क्वायर है ये तो हमने फाइंड कर लिए हैं, इसमें हमको वैल्यू पुट करके फाइंड करना है। पाई की वैल्यू 22/7 और R2 हमारे पास था 21 स्क्वायर, माइनस ये तो हमारा ये निकल के आ गया है इसका 6.5। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 22/7 इंटू 21/1 इंटू 21/1 और माइनस 346.5। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 22/7 है, 21 का स्क्वायर होता है 441/1 माइनस 346.5। अब 7 से कैंसिल होगा क्या, हो जाएगा 7 1 ज़ा 7, 7 5 ज़ा 35, 7 6 ज़ा 42, 2 एंड 7 3 ज़ा 21। मीन्स यहाँ आया आपका 22 इंटू 63 माइनस 346.5। चलिए इनका मल्टीप्लाई करते हैं अब हम। चलिए इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है हमारे पास 1386 माइनस 346.5। इनको अब आप माइनस कर दीजिए। इसकी माइनस करने में आता है 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया रेड एरिया का। रेड एरिया का निकालने के बाद अब हमको निकालना है किसका स्टूडेंट, ब्लू एरिया का। तो ब्लू एरिया के लिए क्या फाइंड करना पड़ेगा, ब्लू एरिया का जो भी हम फॉर्मूला लगा के वैल्यू फाइंड करेंगे उसके बाद इस पूरे रेड तक के हम माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा। चलिए अब सॉल्व करते हैं। चलिए, ब्लू क्षेत्र का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई R3 है ना स्टूडेंट, यस, पाई R3 स्क्वायर माइनस पाई 8, इसमें अब पाई R2 स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं तो 22/7 इंटू R3 था हमारे पास 31.5 स्क्वायर माइनस 22/7 और R2 था हमारे पास 21 स्क्वायर। चलिए अब 22/7 इंटू 31.5/1 इंटू 31.5/1 ऐसे ही यहाँ पे करना है। तो 22/7 मल्टीप्लाई 21 का स्क्वायर होता है 441/1।
अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए 22 मल्टीप्लाई 31.5 मल्टीप्लाई 31.5 करेंगे तो इसको पूरा 22/7 इंटू ब्रैकेट ओपन कर दें क्या, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए 31.5 तो मल्टीप्लाई में आएगा 992.25 अपॉन 1 और इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई करने में आएगा 22,441 9702 अपॉन 7। अब इनका मल्टीप्लाई करके अब हम 7 से डिवाइड भी कर देते हैं। चलिए इसको सॉल्व करने में इतना आ रहा है स्टूडेंट। अब इनको माइनस करते हैं। चलिए देखते हैं कितना आता है माइनस करने में। इनको माइनस करते हैं स्टूडेंट तो आ रहा है 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब हम निकालते हैं ब्लैक क्षेत्र का एरिया। क्षेत्रफल बराबर ब्लैक क्षेत्र के लिए होगा हमारे पास ये है पाई r4 स्क्वायर माइनस पाई r3 स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। 22/7 r4 था हमारे पास, ये निकला था 42 स्क्वायर माइनस 22/7 और r3 31.5 स्क्वायर। तो इनका स्क्वायर करते हैं। अब 22/7 का स्क्वायर करते हैं, यहाँ पे कितना होगा देखते हैं। तो स्क्वायर हो रहा है 1764 माइनस 22/7 और ये 31.5 का स्क्वायर करते हैं, इसका स्क्वायर होता है 992.25। चलिए अब इनका डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके डिवाइड भी करते हैं। यहाँ आता है 5544 और इसको करते हैं सॉल्व। इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो आ रहा है 3118.5। मैं रफ में करके देख रही हूँ स्टूडेंट, आप भी करके देखिए इसको, ठीक है। चलिए अब इससे इसको माइनस करते हैं। माइनस करने में आ रहा है 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब हम लास्ट निकालेंगे इसका वाइट क्षेत्र का क्षेत्रफल। चलिए हो जाएगा पाई r5 स्क्वायर माइनस पाई r4 स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देते हैं। पाई की वैल्यू 22/7 एंड r5 हमारे पास है यहाँ पे 52.5 स्क्वायर माइनस 22/7 और r4 है 42। चलिए इसको देखते हैं। इसको सॉल्व करेंगे हम यहाँ पे, तो यहाँ पे 22/7 रहेगा और इसका स्क्वायर करते हैं हम तो 2756.25 आ रहा है माइनस 22/7। अगेन 42 का स्क्वायर करना पड़ेगा हमको और वो होता है 1764। ठीक है। अब चलिए इसको पूरे सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने में स्टूडेंट आ रहा है 8662.5। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने में आ रहा है स्टूडेंट 5544। चलिए अब इनका माइनस करते हैं और फाइनली आंसर देखते हैं कितना आ रहा है। इनका स्टूडेंट माइनस करने में 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। मतलब सारे का आपके पास एरिया आ चुका है, सारे फील्ड का। ओके स्टूडेंट, चलिए अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाती है। चलिए इसमें हमको व्यास दिया है 80 सेंटीमीटर। चलिए हम व्यास लेते हैं। यहाँ पे व्यास दिया है हमारे को 80 सेंटीमीटर। तो यहाँ से त्रिज्या कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, 80/2 मीन्स 40 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो पहिए की परिधि अब हम निकाल लेते हैं। पहिए की परिधि हमारी हो जाएगी 2πr। वैल्यू पुट कर दो, 2 × पाई रहने देते हैं यहाँ पे और r की वैल्यू 40। चलिए तो ये हो जाएगी हमारे पास 80 पाई सेंटीमीटर। ओके। और फिर उसके बाद वो बोल रहा है कार की चाल आपको दी गई है।
क्या दिया है कार की चाल? कार की चाल हमारे को यहाँ दी गई है 66 किलोमीटर पर आवर्स। ठीक है, देखिए यहाँ किलोमीटर में है और यहाँ सेंटीमीटर में है, तो हम डायरेक्ट अब इसको सेंटीमीटर में चेंज करते हैं। चलिए, तो कार की जो चाल हो जाएगी हमारी वो हो जाएगी 66 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 100 स्क्वायर मीन्स इतना 4 टाइम्स 0 और अपॉन भी कर देते हैं इसमें डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ आवर्स दिया हुआ है और इसको हम मिनट में चेंज कर देते हैं, देन 60 मिनट में। तो ये हो गई अब हमारे पास सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, चलिए अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 0 से 0 6 1 जा, तो ये हो गया 11 0 0 0 3 टाइम्स 0। ओके, चलिए ये हो गई। अब क्वेश्चन में पूछा है हमको कि 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाएगा। चलिए, तो देखो 10 मिनट में पहिया चक्कर लगाएगा बराबर कितना हो जाएगा। ये जो आया हमारे पास, ये जो नंबर आया उसमें 80 पाई का ये क्या था हमारा 80 पाई पर दी, और 10 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा। तो देखिए हम डायरेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर भी डायरेक्ट नहीं कर सकते, पहले n मिनट का निकालते हैं स्टूडेंट, n मिनट का। तो n मिनट का हो जाएगा n इंटू 80 पाई। ओके, अब इसका चाल निकालते हैं। देखिए अब यहाँ पे देखिएगा हो जाएगा ये n इंटू 80 पाई और इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, ये जो निकला था 11000, ये चाल निकली थी और ये है चाल हमारी 10 मिनट की चाल। ठीक है, चलिए यहाँ से अब हम n की वैल्यू फाइंड करेंगे। n की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 11000 अपॉन 80 पाई। तो 11000 अपॉन 80 इंटू 22 अपॉन 7 मीन्स 22 मल्टीप्लाई 7 ऊपर चला जाएगा। अब इसको हमको सॉल्व करना है, तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो चलिए कर ही लेते हैं। 11 1 जा 11 2 जा और 1001 तो 2 से ही कैंसिल करते हैं। 2 5 जा और 0 0 20 मीन्स 500 इंटू 7 अपॉन 8। अगेन अब 4 से कैंसिल करके देखते हैं क्या आता है। चलिए देखते हैं, कैलकुलेशन मैं रफ में करती हूँ स्टूडेंट, फिर आपको नॉन बताती हूँ। ये देखिए 7 5 जा 35 00 अपॉन 8 हो जाएगा। इसके बाद कैलकुलेशन में हम मेरा आंसर जो आया है वो आया है स्टूडेंट 4375। तो ये आया है चक्कर, मतलब जो कार है वो हमारी 10 मिनट में 4375 चक्कर लगाती है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग। प्लीज़ स्टूडेंट चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नेक्स्ट में इसका 5th नंबर का जो क्वेश्चन बचा है वो देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग।